भी तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है और जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं गैस और तेल की कालाबाजारी के बारे में। खाड़ी देशों में चल रही जंग का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। जंग के बीच दुनिया भर में एलपीजी का संकट मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत सरकार सुनिश्चित कर रही है कि किसी को भी गैस की कमी ना हो, किल्लत ना हो और सरकार के निर्देश हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू रहे। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिलेंडर की कालाबाजारी करते हैं और इन लोगों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने की वजह से ही आम जनता परेशान होती है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर गैस की किल्लत जैसी अफवाहें सामने आती हैं, खबरें फैलती हैं। सरकार ने आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर दोषी साबित हुए तो कार्रवाई तय है। अगर आप भी ऐसे ही लोगों से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कीजिए। हमारी इस मुहिम का, खास मुहिम का बनिए हिस्सा, क्योंकि हल्ला बोल में इंडिया न्यूज हरियाणा ये खास मुहिम चला रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या के लिए हमने ठाना है कि समाधान जरूरी है। तो हम कॉल कीजिए आप हमें, ये नंबर लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये नंबर आपके लिए है। कॉल कीजिए, हमारे इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए और जमाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनकर के अगर आपको भी जानकारी है ऐसी कोई कि आपके आसपास कालाबाजारी हो रही है, आपके आसपास रहने वाले लोग कालाबाजारी में संलिप्त हैं, तो जानकारी दीजिए। और इतना ही नहीं, सरकार को भी इस बारे में आप अवगत करा सकते हैं। क्या पता अगर आप हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए और जरूरी विभाग तक, जवाबदेह विभाग तक आपकी समस्या पहुंचे, क्योंकि ये मुहिम आपके लिए, हल्ला बोल आपके लिए है। आज का ये मुद्दा आपके लिए, पूरे हफ्ते हमने ये मुद्दा चलाया है। जमाखोरी के खिलाफ हमने विशेष मुहिम चलाई है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने जमाखोरों के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। तो आप भी शांत मत बैठिए, अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए जमाखोरों के खिलाफ, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ। हम नंबर दिखा रहे लगातार आपको, कॉल कीजिए और हमारे इस खास मुहिम को मजबूत बनाइए और सफल बनाइए। तो कहने का नाम है और कुछ लोग कहते हैं कहीं हो भी रही होगी, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात यह है कि जब लोगों को सिलेंडर बुक करा रहे हैं और मिल रहे हैं तो उसमें कालाबाजारी वाला तो कोई काम ही नहीं रह जाता। कालाबाजारी तो वो लोग करेंगे या वो लोग कालाबाजारी में सिलेंडर लेंगे जो मिसयूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो कालाबाजारी वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। आज घर घर में गैस की पाइप लग चुकी है, कालाबाजारी कहाँ से होगी? कालाबाजारी तो इसलिए हो रही है कि जिन लोगों के पास घरों में गैस के पाइप हैं उनके पास कनेक्शन भी है पिछले कई सालों से, जो उनके रेगुलर चल रहे थे, और अब सीएम हरियाणा ने उनको बंद कर दिया है। क्योंकि जो संकट आया गैस का वो इसीलिए आया जिन लोगों के पास पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से जिन लोगों ने घरों में गैस का सिलेंडर नहीं लिया उन्होंने भी हाहाकार मचा दिया और अपने घरों में सिलेंडरों को भर भर के रख लिया, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या करेंगे? इसकी कालाबाजारी करेंगे। कालाबाजारी तो लोग खुद ही कर रहे हैं और खुद ही नाम देते हैं कालाबाजारी का। जो लोग बेच रहे हैं वही कालाबाजारी का प्रश्न उठाते हैं। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सरकार ने जो कदम उठाया था नायब सानी जी का बहुत काबिल तारीफ ये उनका कदम है। गैस सिलेंडर की शॉर्टेज तो मार्केट में खूब ज़्यादा है, क्योंकि पीछे से सप्लाई युद्ध की वजह से नहीं आ रही। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट की सराहना नहीं करूँगा कि गैस मतलब ईजिली ब्लैक पे उपलब्ध नहीं है। जैसे चोर बाजारी होती थी वैसे नहीं है। गवर्नमेंट ने अच्छी लगाम लगाई हुई है। जैसे 25 दिन बाद जैसे लोगों का नंबर आता है उस हिसाब से उनको गैस मिल रही है। किल्लत तो है लेकिन उस प्रोसीजर के हिसाब से मिल रही है। कालाबाजारी मैं तो कम से कम नहीं कहूँगा इस टाइम कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है लोग 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लेकर फिर रहे हैं लेकिन उनको सिलेंडर फिर भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब वो कालाबाजारी नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने लगाम अच्छी लगाई हुई है। मैं इस सरकार की ये तो सराहना करूँगा। आज देश के अंदर एक ऐसी स्थिति आई हुई है जो ईरान, इराक, इजराइल का युद्ध हो रहा है, अमेरिका, और ऐसी स्थिति हुई है गैस की
कोई कमी नहीं है। गैस की पूरे भारत में कमी नहीं है। जैसे अभी बताया गया था, अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि जमाखोरी को जो है वो ना होने दे और जमाखोरी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा मानना है देश के अंदर गैस की कोई कमी नहीं है। इसको अगर हम ठीक यूज़ करें, जैसे इसको हम जैसे आज खाना बना रहे हैं या पार्टी करें, पार्टी हम कम करें, पेट्रोल बचाना है उसके लिए सफ़र हम कम करें। जैसे मोदी जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो कालाबाजारी करें उसके खिलाफ जो है सख्त कदम जो है सरकार उठाने जा रही है। मेरा भी हरियाणा सरकार से और जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं। और गैस एजेंसी मालिकों से भी मेरा है आग्रह है कि जिनका बनता है 15-20 दिन बाद उन्हें गैस अवश्य दी जाए। मेरे हिसाब से तो है, लाइनें लगी हुई है हर एजेंसी की। नक्सलवादी लोग होते हैं जो मुनाफाखोर होते हैं, वो कालाबाजारी करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। इससे लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा होता है और जो आम गरीब आदमी होता है उसको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी गैस की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है। तो सरकार को उसको रोकने के लिए कठिन से कठिन थोड़े से कदम उठाने चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। वो देश के दुश्मन है। असली देश के दुश्मन वो लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इस मौके को अवसर नहीं बनाना चाहिए, इस मौके के अंदर लोगों का साथ देना चाहिए, बल्कि अपने पड़ोसी के पास भी अगर किसी के पास गैस नहीं है तो पड़ोसियों को भी उसका साथ देकर उसकी समस्या को दूर करना चाहिए। और मैं सभी गैस एजेंसी मालिकों से भी और सरकार से भी पूरा अनुरोध करूँगा कि इसकी जो भी उनके पास पूरे साधन है वो लोगों को उपलब्ध कराएं, ताकि जो गैस की कमी है वो पूरी हो सके। गैस की जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं, उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, वह भी एक शर्मनाक कृत्य है। लोगों को शर्म आनी चाहिए। देश में इतनी बड़ी विपदा है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक दिन संसद में शायद ये बात कही थी कि कोरोना जैसे हालात फिर से हो सकते हैं। वो इसी गैस डीजल की काला बाजारी को लेकर ही बोला गया था, क्योंकि आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। तो हल्ला बोल में हम मुहिम चला रहे हैं जमाखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ। और ये नंबर है आपके लिए, हमारे कॉलर गिरधारी लाल हमारे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं। गिरधारी लाल जी बताइए। मैडम ऐसा है, जो ये कालाबाजारी चल रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है जी, इसके लिए तो जैसे एजेंसी है, जितने भी उसका क्षेत्र है, जितने लोगों के लिए वो एजेंसी ले रखी है जिस आदमी ने, उसके वहाँ सरकार ऐसा करे कि वहाँ एक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी या किसी की ड्यूटी लगावे। अब ये बहाने बनाते हैं किसी तरह, किसी का तो 4 दिन से बुक है, किसी का 5 दिन से बुक है और गैस वो दे नहीं रहे। उनको तो बस एक बहाना है कि भाई आएगी तब मिलेगा। अब इसका क्या वो होया, आएगी तो उसी समय तू क्यों नहीं मतलब उसको बुक करता, आएगी पहले क्यों बुक करता है? तो यहीं पे तो कालाबाजारी का शक होता है कि कुछ न कुछ इसमें भेद है। जी बिल्कुल, हाँ जी शुक्रिया गिरधारी लाल जी। तो जमाखोरी करने वालों के खिलाफ, जमाखोरों के खिलाफ, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ये मुहिम हम चला रहे हैं। हल्ला बोल में नंबर लगातार आपके लिए नंबर दिखा रहे हैं, हम कॉल कीजिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। बताइए अगर आपके आसपास भी है ऐसे लोग, ऐसे जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले आपके आसपास है तो कॉल करिए और बताइए। इस बीच हमारे अगले कॉलर कैथल से शमशेर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शमशेर जी बताइए। इस तरह का टाइम में जनता ना संयम रखना चाहिए। कुछ नहीं होता है, सारा देश पर टोक पड़ा, सब कुछ है, अपड़ा दपड़ी में कुछ नहीं होता है। जिसने एक सिलेंडर की लोड है वो भी अपने 10-10 लेकर लाइन में लग रहा है। रोड़ा तो आपको पड़ना ना, संयम जरूरी है। मैं तो यही सलाह हुआ, कुछ नहीं रखे इन चीजा में, कोई कमी नहीं है देश में, सारी चीज की मौज है ना। जी शुक्रिया आपका तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे साथ इस मुहिम में जुड़कर रखा। तो एलपीजी की कालाबाजारी रोकने का अगर आपके पास कोई प्लान है, आपको लगता है कि आपके पास एक आइडिया है जिसके जरिए एलपीजी की कालाबाजारी को हम रोक सकते हैं, तो इस मुहिम से हिस्सा बनिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, जुड़िए और वो बात भी, वो प्लान भी आप हमारे साथ साझा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मुहिम आपके लिए ही है। हम तो बस एक माध्यम बने हुए हैं। लगातार
जो ये कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, जमाखोरी की खबरें आ रही हैं, इससे अगर हम जरा सा सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और तकनीक का सही इस्तेमाल कर लें तो इससे हम बच सकते हैं। हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता और हमसे कोई जमाखोरी करके, कोई कालाबाजारी करके ब्लैक में सिलेंडर हमें नहीं बेच सकता। और अगर हम उसे खरीदने से साफ मना कर दें, हमारे आसपास जो एजेंसी है हम वहां जाएं, तय कीमत सिलेंडर की एलपीजी की आप सभी को पता है, उस तय कीमत पर आप खरीदिए, तो आपने पहले ही मुकाम पर जाकर के आपने कालाबाजारी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, क्योंकि आपने उनके बताए दामों में एलपीजी सिलेंडर नहीं लिया। तो इसी तरीके से हर बार सतर्कता बरतिए और सही चीजों से अपडेट रहिए, सही खबरों से अपडेट रहिए। जब लगातार सरकार कह रही है कि स्टॉक पर्याप्त है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आप पैनिक ना होइए, संभल कर रहिए, शांत रहिए ऐसी स्थिति में और चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। और ये जो कालाबाजारी करने वाले हैं, इनको मिलेगा जवाब जब इनकी पूरी प्लानिंग हो जाएगी विफल। हमारे अगले कॉलर हवा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए। हाँ जी, ये जो मतलोडा में है ना जी, एलपीजी जो गैस है वो तो दे रहे हैं, ये एचपी वाले तो दे रहे हैं 25 दिन में, और ये इंडियन वाले दे रहे 45 दिन में। एक ही गांव में है दोनों जी, तो ये कैसे डिफरेंस? शुक्रिया आपका हवा सिंह जी। तो अभी आप हमारे कॉलर्स को सुन रहे थे, जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी बातें कही कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुले रिएक्शन मिल रहे हैं इस पर। आम जनता हमें कॉल करके बता रही है अपनी बातें, अपनी समस्या कि उनके इलाके में स्थिति कैसी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे आसपास कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है। ये जो कुछ अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनकी वजह से स्थिति ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है, वरना चीजें नियंत्रण में है। तो आप भी इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए और बताइए कि आपके आसपास क्या स्थिति है। क्या आपको एलपीजी समय पर तय दाम में मिल पा रहा है, या आपका भी सामना हुआ है किसी कालाबाजारी करने वालों से? तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और बताइए किस तरीके से आपने उसका सामना किया, उसको जवाब दिया, क्योंकि ये मुहिम आपके लिए, ये हल्ला बोल आपके लिए है और सख्ती के बावजूद सुधर नहीं रहे हैं ये जमाखोर। हमारे अगले कॉलर तापस हमारे साथ जुड़ गए। जी तापस जी बताइए। बोलिए तापस जी। तापस जी से संपर्क हमारा नहीं हो पाया। अगर तापस जी आप ये शो लाइव देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो दोबारा कॉल कीजिए इसी नंबर पर। आपका कुछ तकनीकी समस्या के कारण फोन लग नहीं पाया है। तो सख्ती के बावजूद लगातार जमाखोरी कर रहे हैं और आम जनता परेशान हो रही है। लगातार सरकार की अपील के बावजूद ये लोग सुधर नहीं रहे हैं और ऐसे में सरकार की सख्ती जायज है। लगातार प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस आ रही है, निर्देश आ रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये खास मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। हल्ला बोल में हमने पूरे हफ्ते इस मुद्दे पर मुहिम चलाई, चर्चा की। आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, हल्ला बोल में आपने अपनी बातें रखी और आज है वक्त, ये नंबर आपके लिए है। हमारे अगले कॉलर नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नागेंद्र जी बताइए। मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के मैडम जी, मैं सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी मेरा एक सुझाव भी है, और हमारे यहाँ पर गैस की सप्लाई आ रही है लेकिन कम आ रही है जी, मिल रही है लोगों को जी। लेकिन सुझाव ये है मेरा कि जिन प्रदेशों में लकड़ी की भरपूर मात्रा है, तो इस जो हमारा ईंधन है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सरकार ने इसके ऊपर क्यों मतलब पेड़ों को काटने के लिए जो है रोक लगा रखी है? तो मैडम जी इसमें सरकार को चाहिए, जैसे पहले पूर्व की सरकारें गैस के लिए जो हमारे जो बायोगैस के संयंत्र, गोबर गैस के प्लांट जो बना करके देती थी,
वैसे ही कोई हमें ऐसे चूल्हे मॉडर्न किस्म के जिसमें पाइप घर से बाहर निकलती हो, धुआं बाहर निकले, जिसमें चिंगड़ी, बुखारी या चूल्हा इस तरह का बना करके कोई सब्सिडी पे हमें मुहैया करवाए। हिमाचल प्रदेश में मैडम जी हमारे घर के आंगन में जंगल बन गए, लोगों ने लकड़ी काटना बंद कर दी। बाघ हर महीने जो है, हर दूसरे महीने जो गांव में से एक कुत्ते को उठा के ले आता है, जानवरों के ऊपर हमला कर रहा है, आदमियों के ऊपर हमला कर रहा है। आदमखोर जितने भी पशु पक्षी हैं जी ठीक है नागेंद्र जी, शुक्रिया आपका, आपने बातें बखूबी अपनी बताई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मास्टर आर.के. कालिया जुड़ चुके हैं, हमारे अगले कॉलर। जी बताइए कालिया साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। देखिए कल भी बात हुई थी आपसे, आपका जो चैनल अच्छे मुद्दे उठाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपने शायद सुना होगा, हम तो बड़े पुराने आदमी हैं, अंग्रेजों की हुकूमत का पत्ता नहीं हिलता था, हमें खुद पता, हम पाकिस्तान से आए हैं। तो आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं करता सकती, सरकार सकती क्यों नहीं करती, ये तो सोचना पड़ेगा ना, क्यों नहीं करती सकती। मुद्दा अच्छा है आपका, ये क्या मतलब हुआ कि ये सुधरते नहीं, सुधरेंगे, बिल्कुल सुधरेंगे, ये सुधारने वाला चाहिए और कोई सवाल नहीं है। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी कालिया साहब। तो लगातार हल्ला बोल में हमें मुहिम चला रहे हैं, पूरे हफ्ते हमने इस मुद्दे पर बात की, मुहिम चलाई कि एलपीजी की कालाबाजारी रोकने का क्या है प्लान, जमाखोरों पर कैसे बरती जाए सख्ती, कालाबाजारी करने वालों को कैसे रोका जाए, क्या है आपके पास समस्या इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए। आप भी इस हल्ला बोल में हमारे इस खास मंच पर शामिल हुए, जुड़े, आपने भी अपनी बात रखी और ये नंबर हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे थे, इस नंबर के जरिए, कॉल के जरिए आप हमारे साथ हमारी चर्चा में शामिल हुए। लगातार हमें मुहिम चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप भी बनना चाहते हैं हमारे इस मुहिम का हिस्सा, तो कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं नंबर पर और बन जाइए हमारे इस खास मुहिम का हिस्सा, क्योंकि ये शो आपके लिए है, ये शो आपका है, हम इसमें उठाते हैं आपकी आवाज और इसीलिए हमने जमाखोरी के खिलाफ इस पूरे हफ्ते हल्ला बोल में एक विशेष मुहिम चलाई, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ हमने ये विशेष मुहिम चलाई। हमारे अगले कॉलर मनदीप सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनदीप जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जितने प्रदेशवासी मेरे को इस चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं उन सभी को राम राम। जी मनदीप जी बताइए। राम राम। राम राम जी बिल्कुल, जैसे कि मैं ये कालाबाजारी एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी की जैसे कि खबर सुन रहा हूँ, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ऐसे सरकार, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी लाइव आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत करेंगे, राज्य के बारे में पूछेंगे। लेकिन जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और जो पेट्रोल डीजल की अभी कोई भी कमी नहीं है, लोगों को इससे बच के रहना चाहिए अफवाहों से। जो भी अफवाह आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है जी, शुक्रिया मनदीप जी। तो एलपीजी की कालाबाजारी रोकने का क्या है प्लान? अगर आपके पास है कोई प्लान तो जरूर साझा कीजिए हमारे साथ। और क्या है आपके पास इस बात पर राय कि सख्ती के बावजूद क्यों नहीं सुधरते हैं ये कालाबाजारी करने वाले, ये जमाखोर, इन पर कैसे नकेल कसी जाए, क्योंकि लगातार प्रशासन निर्देश दे रहा है। हमारे अगले कॉलर तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तापस जी बताइए, बात रखिए। हाँ, ये जो कालाबाजारी चल रहा है, हम लोग तो गैस बुकिंग करके थक चुके हैं, गैस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे राजनीतिक दलों की वजह से ये गैस रोक के रखा, गैस नहीं मिल रहा है, सब रसोई में सब खाना पकाना बंद हो गया है। अब क्या करे, गरीब के लिए कोई सरकार बचा कि नहीं। जी तापस जी शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और कहा राजनीतिक कारण बताया इसके पीछे कि जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जो हमें परेशानी हो रही है आम जनता को, इसके पीछे राजनीतिक वजह है।
तो ऐसे ही मिली जुले राय, मिली जुली बातें सामने आ रही हैं। आम जनता अपनी राय रख रही है, अपनी बात रख रही है, हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बन रही है। तो आप भी हमारे इस खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। तो हल्ला बोल में इस पूरे हफ्ते हमने जमाखोरी करने वालों, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई, अपनी आवाज उठाई और आपने भी इसमें बखूबी हमारा साथ दिया, हमारे साथ संपर्क करके। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया। और हल्ला बोल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।